नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। सुलगते सवाल में आपका स्वागत है। और सुलगता सवाल हम लेकर पहुंचे हुए हैं आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से, जहां पर विधानसभा पिछोर में थनिया खाना क्षेत्र के छात्रावास में छात्र भूखे हैं। वजह है यहां का रसोइया, जो कि नशे में हमेशा धुत रहता है। इनको खाने की गुणवत्ता को लेकर तो पहले ही शिकायत थी, लेकिन अब रसोइये ने कुछ ऐसा काम कर दिया है कि छात्र भूखे हैं और लगातार गुहार लगा रहे हैं कि हमें खाना दिया जाए। छात्रावास में ये हालत बताती है कि बच्चों के भविष्य के साथ कैसा खिलवाड़ किया जा रहा है। वो छात्र जो भविष्य बनाने के लिए छात्रावास पहुंचते हैं, कम से कम उन्हें अच्छा खाना मिलेगा और पढ़ने के लिए पर्याप्त समय, लेकिन यहाँ वो भी नहीं हो पा रहा है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। खनिया थाना स्थित शासकीय अनुसूचित जाति सीनियर बालक उत्कृष्ट छात्रावास के छात्रों ने मंगलवार को तहसीलदार निशिकांत जैन को ज्ञापन सौंपा। छात्रों का आरोप है कि छात्रावास में उन्हें घटिया और नाम मात्र का भोजन दिया जा रहा है। कई बार तो हालत ऐसी होती है कि पानी जैसी सब्जी खाकर या बिना भोजन के ही उन्हें सोना पड़ता है। समस्या ये है कि बच्चों को समय पर खाना नहीं मिल रहा है। तो कुछ बच्चों ने तो अभी खाना भी नहीं खाया, सब्जी वगैरह ख़त्म हो गई थी। कुछ बच्चे खाना भी नहीं खाया, कुछ बच्चों को मिल गया रसोई आते हैं, जितना खाना बनाना है बना देते हैं। कुछ बच्चे भूखे रह जाते हैं और नशा वगैरह भी करके आते हैं। रसोई मतलब जो रसोई वाले हैं उनको अधीक्षक से बोलता है, उससे अधीक्षक सर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, बोल देते हैं हो जाएगा। इसके बाद भी कोई ज्ञापन नहीं देते हैं सर। छात्रों ने अपने रसोइये पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। संबंधित कर्मचारी शराब के नशे पर ड्यूटी आता है और छात्रों से गाली गलौज करता है और मनमाने ढंग से खाना बनाता है। छात्रों का कहना है कि शिकायत करने पर उन्हें डराया धमकाया जाता है, जिससे वे लंबे समय से चुप रहने को मजबूर थे। सिर्फ इसलिए आया कि कुछ बच्चों को खाना नहीं मिला, सब्जी खत्म हो चुकी थी। रोज का काम है, सब्जी भी सही से नहीं बनाते हैं और पानी की समस्या है। सब्जी तो सही आधे बच्चे अभी नशा करके रसोई आते हैं और रसोईया से ज्यादा बोलते हैं तो बोलते गाली गाली गलौज करते हैं। जो दिखाए वो कर लेना। अधीक्षक से नहीं बोला तुमने? अधीक्षक बोलते हैं तो वो बोल देते हैं कि हम समझा देंगे। कहते सही समस्या है सर वहीं हॉस्टल में, जैसे कि सर पानी के लिए कोई सर फ्रीजर वगैरह सही नहीं है, फिल्टर सही नहीं है सर पानी का, वैसे ही पानी पीते हैं सर। और मोटर नहीं है बाकायदा पानी के लिए, तो टैंकर डलवाते हैं बाहर से, जिनमें पानी पता नहीं है कैसा कैसा पानी आता है, जिससे कुछ बच्चों की तबीयत वगैरह ख़राब होती है। अभी सर हॉस्टल में एक लड़की की ज़्यादा मात्रा में समस्या है सर। खाने में क्या है, अभी कुछ बच्चे तो खाने खा के नहीं आए, मुश्किल से 20 बच्चों ने तो खाने नहीं खाया, 10 से 15 बच्चों ने खाना खाया होगा 35 बच्चों में से। और अभी खाना खत्म हो गया। और जो हमारे वो है रसोईया, वो गाली वगैरह बक देते हैं कभी भी किसी बच्चे को। तो मतलब वो आए थे और चले गए, ऐसे बोला हम लोगों ने, चाबी दे के भाग जाते हैं। बोला जी सर, बोला था उनसे, कई बार बोला था, वो कोई ऑब्जेक्शन उठाते हैं, बोले बेटा हो जाएगा, लेकिन कुछ हो ही नहीं पा रहा है इतने टाइम। तो ये सर ये हम तो सर रसोईया और अधीक्षक सर दोनों ही मानते हैं, क्योंकि अधीक्षक सर जब रसोईया से कुछ बोलेंगे तो वो कुछ नहीं करेंगे ऐसे काम। वहीं छात्रों की शिकायत पर तहसीलदार निशिकांत जैन ने संज्ञान लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए छात्रावास अधीक्षक संतोष अहिरवार ने भी स्थिति स्पष्ट करते हुए शराबी कर्मचारी को हटाने के लिए जिला संयोजक शिवपुरी को पत्र लिखकर कार्रवाई की अनुशंसा की है। इसमें मामला केवल एक ही है कि जो हमारा चौकीदार जो रसोईया है अक्षरलाल आदिवासी, वो दारू पीकर नशे में काम कर रहा है और छात्रों से बदतमीजी से बात की, गाली गलौज की। पूरे संज्ञान यही है। 33 बच्चे करीब तहसील गए थे, उन्होंने वहाँ जाकर ज्ञापन दिया, उनने सही ज्ञापन दिया, इसमें हमें संतुष्टि है, क्योंकि हम चाहते भी थे कि किसी तरीके इसको हटाया जाए और छात्रों के प्रति
ऐसा व्यवहार किसी कर्मचारी या अधिकारी को नहीं करना चाहिए। इस संबंध में जो अनुसूचित जनजाति सीनियर बालक छात्रावास है, इसके जो विद्यार्थी कुछ छात्रावास की समस्याओं के संबंध में ज्ञापन देने आए हुए थे, तो इस संबंध में हम नियमानुसार इनकी जांच करवाएंगे और मैं खुद स्वयं उपस्थित होकर उसकी जांच करूंगा और जांच के बाद जो भी कार्रवाई के लिए होगा तो वरिष्ठ अधिकारियों को लिखूंगा। उसमें सर ये भी बताया जा रहा है कि रसोइया दारू पी के आता है। उसका हम मतलब मौका स्थल पर पहुंच के हम जांच करेंगे और फिर जो भी पाया जाएगा तो कार्रवाई करने के लिए प्रतिवेदन भेजेंगे। एक उत्कृष्ट छात्रावास में यदि पेयजल और भोजन जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी है तो यह पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े करता है। ये भी बड़ा सवाल है कि क्या केवल एक कर्मचारी को हटाने से समस्या खत्म हो जाएगी या भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न बने, इसके लिए कोई ठोस और स्थायी कार्य योजना बनाई जाएगी। छात्रावास अधीक्षक द्वारा जिला संयोजक को पत्र भेजे जाने के बाद अब गेंद पूरी तरह से प्रशासन के पाले में है। अब देखना यह है कि शिवपुरी जिला मुख्यालय से आखिर कब तक दोषी कर्मचारी पर कार्रवाई होती है और कब तक छात्रों को बेहतर भोजन और सुविधाएं मिल पाती हैं। फिलहाल सवाल यही है, क्या सिस्टम समय रहते जागेगा या छात्रों को यूं ही भूखे पेट सोने को मजबूर होना पड़ेगा। टीवी 24 न्यूज के लिए खन्याधाना से स्वप्निल जैन की रिपोर्ट। तो देखा आपने किस तरीके से छात्रों को भूखा रहना पड़ रहा है और वजह है सिस्टम जो कि खराब हो चुका है और स्थिति ये है कि छात्र हॉस्टल में ही परेशान हैं। क्या है इसके पीछे की वजह और क्या किन कारणों से ये स्थितियां बनी हुई हैं, भोजन क्यों अच्छा नहीं मिल रहा है और अच्छा मिल रहा है तो उसे बनाने वाले से क्या विवाद है, इन सब बातों की पड़ताल करेंगे इस पूरे आधे घंटे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जिम्मेदार लोग इस मामले में चुप क्यों हैं। एक एक करके परतें खोलेंगे। सबसे पहले रुख करते हैं हमारे संवाददाता थनियाखाना के स्वप्निल जैन का। स्वप्निल जैन हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि पूरा मामला क्या है, छात्रों का क्या कहना है। तो जैन साहब बताइए, ये पूरा जो मसला है वो क्या अब ठीक हो गया है या अभी भी स्थिति यही बनी हुई है? छात्रों की मांग क्या है? आप म्यूट हैं, म्यूट हटा लीजिए। चलिए, हम जब तक जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, स्वप्निल जी म्यूट हटाकर हमसे जुड़ेंगे, तब तक मैं आपको बता दूं कि ये मामला छात्रावास में बदहाली का है, शराबी कर्मचारी की मनमानी का है, जिसको लेकर छात्रों को अब आवाज़ उठानी पड़ी है। आवेदन और ज्ञापन उन्होंने दिया है और समस्या अभी भी जस की तस बनी हुई है। जी सर, ठीक है, सबसे पहले हम स्वप्निल के पास चलेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मसला क्या है। स्वप्निल, मेरी आवाज़ आपको मिल पा रही है? जी सर, बिल्कुल मिल रही है। बताइए क्या है पूरा माजरा, क्या है, छात्रों की मांग क्या है? तो सर मैं आपको बता दूं कि छात्रों के द्वारा मंगलवार को तहसीलदार को ज्ञापन सौंप के यह जानकारी दी गई थी कि हमको रसोइये द्वारा अच्छे से व्यवहार नहीं किया जा रहा हमारे साथ, ना ही हमको भोजन सही से दिया जा रहा है। रसोइयों से अगर कभी कहते हैं कि खाना एक दो बच्चों को नहीं मिला या दो चार बच्चों को नहीं मिला तो वह गाली गलौज करता है और चाबी फेंक के भाग जाता है रसोई की। तो और कोई बनाने वाला नहीं है क्या खाना? नहीं, अब नया रसोइया रख दिया गया है और वह खाना बना रहा है। बच्चे अभी संतुष्ट है, खाना अच्छा भी बन रहा है। मैं खुद छात्रावास में जाकर देख कर आया हूँ। ठीक है, ये कब से समस्या थी, कितने दिनों तक ये समस्या बनी रही? सर ये तो 6 माह से थी लगभग समस्या। 6 माह से बच्चे झेल रहे थे उस रसोइये को। अब किसने नया रसोइया अपॉइंट किसने किया है? अभी अधीक्षक द्वारा, छात्रावास अधीक्षक द्वारा जो जिला संयोजक को लेटर लिखा गया था
उसके बाद एक रसोई नया रख लिया गया है अधीक्षक के द्वारा, और बच्चे काफी खुश हैं और काफी अच्छा खाना मिल रहा है उनको। मैं खुद जाके स्वयं बच्चों से बात करके और देखकर आया हूँ जी। चलिए, तो अब तो समस्या ही ख़त्म हो गई और सुलगता सवाल भी जवाब अब अपना पा चुका है। ऐसे में अब हम उम्मीद यही करते हैं कि ऐसी दोबारा स्थिति ना बने। हम ये भी जानना चाहेंगे स्वप्निल की गुणवत्ता खराब थी खाने की, इसके बारे में क्या शिकायत थी? खाना अच्छा नहीं मिलता था? बच्चों का कहना ये था जी, बच्चों का ये कहना था कि खाना और नाश्ता समय पे तो देते थे, लेकिन नाश्ते में कम गुणवत्ता, संख्या कम रहती थी, जिससे पेट नहीं भर पाता था हम लोगों का। और उसके बाद में जब खाना का टाइम आता था तो जैसे कि आधी जली रोटी दी जाती थी, सब्जी कम दी जाती थी। कई बार शिकायत करने पर भी अधीक्षक नहीं सुनते थे हमारी बात। अब चलिए, एक बार रुक कर लेते हैं अधीक्षक संतोष अहिरवार का। संतोष अहिरवार से ही अब बात करेंगे, क्योंकि समस्या हल हो चुकी है और उन्होंने हल करने के लिए जो प्रयास किया है, इसलिए उनको भी धन्यवाद देने की ज़रूरत है। अब समस्या जो कि उठी हुई थी, रसोइये से प्रॉब्लम थी, उस रसोइये को हटा दिया गया है, नया रसोइया रख लिया गया है और खाने की गुणवत्ता को लेकर अब कुछ समस्या है तो उसे ठीक करने की कोशिश हो रही है। संतोष अहिरवार अधीक्षक छात्रावास हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे सीधे बात करेंगे और समस्या को हल करने के लिए किए गए प्रयास की जानकारी लेंगे। चलिए, तो ये समस्या अब ख़त्म हो गई है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी खबर दिखाने के बाद इस खबर का असर हुआ है और अब छात्रावास में दोनों समस्याओं को सुधार लिया गया है। रसोइया जो कि नशा पीकर नशे में खाना बनाता था, छात्रों से अभद्र व्यवहार करता था, उसे हटा दिया गया है जैसे कि छात्रों की मांग थी। और दूसरी समस्या खाने की गुणवत्ता को लेकर थी, उसे भी दूर कर दिया गया है। तो इन दोनों बातों का आश्वासन दिया है हॉस्टल के अधीक्षक ने और इसलिए अब ये समस्या हल हो गई है। चलिए, तो हम अब बहुत धन्यवाद करते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए थे स्वप्निल जैन। स्वप्निल की ओर रुख करते हैं, स्वप्निल की ओर रुख करते हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका स्वप्निल, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। हमारी कोशिश ही यही होती है कि सुलगते सवाल के ज़रिए समस्या का हल किया जाए और समस्या हल हो गई है और इसलिए छात्र भूखे क्यों हैं, इस सवाल का जवाब मिल गया है। ऐसे में अब इसी बात की उम्मीद की जानी चाहिए कि जो व्यवस्था बेहतर हुई है वो हमेशा बनी रहे और फिर से छात्रों को कोई परेशानी ना हो। तो आज सुलगते सवाल में फ़िलहाल इतना ही। अगले बार नए मुद्दे के साथ फिर होंगे हाजिर। नमस्कार।